ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व अध्याय 635 से 638। अध्याय 635 सुखदेव जी का पिता के पास लौट आना तथा व्यास जी का अपने शिष्यों को स्वाध्याय की विधि और सुखदेव को अनध्याय का कारण बताना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा जनक की यह बात सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाले सुखदेव जी एक दृढ़ निश्चय पर पहुंच गए और बुद्धि के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करके उसी में स्थित होकर कृतार्थ हो गए। उस समय उन्हें बड़ा सुख मिला, बड़ी शांति का अनुभव हुआ। इसके बाद वे हिमालय पर्वत को लक्ष्य करके वायु के समान वेग से चुपचाप उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता व्यास जी का परम उत्तम रमणीय आश्रम देखा, जहां वे शिष्यों से घिरे हुए विराजमान थे और सुमंतु, वैशंपायन, जैमिनी तथा पैल को वेद पढ़ा रहे थे। उसी समय व्यास जी की भी दृष्टि सुखदेव जी पर पड़ी, जो प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे तथा धनुष से छूटे हुए बाण की तरह वृक्षों और पर्वतों में अटके बिना ही चले आ रहे थे। निकट आ जाने पर अरणि गर्भ से उत्पन्न हुए महामुनि शुक ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके शिष्यों से भी योग्यता अनुसार मिलकर पिता से मिथिला का सारा समाचार कह सुनाया। वहां राजा जनक के साथ जो संवाद हुआ था वह सब बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने निवेदन किया। इसके बाद मुनिवर व्यास जी पुत्र और शिष्यों को पढ़ाते हुए हिमालय के शिखर पर ही रहने लगे। एक समय की बात है, व्यास जी के शिष्य जो वेदाध्ययन से संपन्न, शांत, जितेंद्रिय, सांग वेद में पारंगत और तपस्वी थे, उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुदेव, आपकी कृपा से हम लोग अत्यंत तेजस्वी हो गए हैं और हमारा यश भी चारों ओर बढ़ गया है। आप एक बार और कृपा करके हमें कुछ उपदेश कीजिए, यही हमारी इच्छा है। व्यास जी ने कहा, प्रिय शिष्यगण, जो ब्रह्मलोक का अक्षय निवास चाहता हो उसका कर्तव्य है कि पढ़ने की इच्छा से आए हुए ब्राह्मण को सदा ही वेद पढ़ावे। तुम लोग बहुत से होकर वेदों का विस्तार करो। जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ना करता हो, जिसका मन वश में ना हो तथा जो शिष्य भाव से पढ़ने ना आया हो, उसे वेदाध्ययन नहीं कराना चाहिए। जिसे वेद पढ़ाना हो उसमें शिष्य के ये सभी गुण मौजूद हैं कि नहीं, इस बात को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। जिसके सदाचार की जांच नहीं की गई है उसे कदापि विद्यादान नहीं देना चाहिए। जैसे आग में तपाने, छीलने और कसौटी पर कसने से अच्छे सोने की परख होती है, उसी प्रकार उत्तम कुल और गुण आदि के द्वारा शिष्यों की परीक्षा करनी चाहिए। तुम लोग अपने शिष्यों को किसी अनुचित या भयदायक काम में ना लगाना। तुम्हारे पढ़ाने पर भी जिसकी जैसी बुद्धि होगी और पढ़ने में जो जैसा परिश्रम करेगा उसी के अनुसार उसको सफलता मिलेगी। अपना उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि सब मनुष्य दुखों से पार हो जाएं, सबका कल्याण हो। ब्राह्मण को आगे रखकर चारों वर्णों को उपदेश देना चाहिए। वेदाध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, इसको अवश्य करना चाहिए। जो मोहवश वेद के पारंगत ब्राह्मण की निंदा करता है वह उसके अनिष्ट चिंतन के कारण निस्संदेह पराभव को प्राप्त होता है। जो धार्मिक विधि का उल्लंघन करके प्रश्न करता है और जो धर्म के अनुसार उत्तर नहीं देता, उन दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा एक द्वेष का पात्र होता है। ये सब मैंने तुम लोगों से स्वाध्याय की विधि बतलाई है। इसको याद रखने से शिष्यों का महान उपकार हो सकता है। भीष्म जी कहते हैं, अपने गुरु व्यास जी के इस उपदेश को सुनकर उनके तेजस्वी शिष्य बहुत प्रसन्न हुए और आपस में एक दूसरे का आलिंगन करके व्यास जी से बोले, भगवान, आपने भविष्य में हमारे हित का विचार करके जो बातें बताई हैं वे हमारे मन में बैठ गई हैं। हम अवश्य उनका पालन करेंगे। महामुने, यदि आप पसंद करें तो हम लोग वेदों का विभाग करने के लिए
इस पर्वत से पृथ्वी पर जाना चाहते हैं। शिष्यों की बात सुनकर व्यास जी ने धर्म और अर्थ से युक्त वचनों में उत्तर दिया। पृथ्वी पर या देवलोक में जहाँ तुम्हारी इच्छा हो जा सकते हो, किंतु प्रमाद ना करना, क्योंकि वेद में बहुत सी प्ररोचनात्मक श्रुतियां हैं। सत्यवादी गुरु की यह आज्ञा पाकर सभी शिष्यों ने उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके वहां से प्रस्थान किया। पृथ्वी पर उतरकर उन्होंने चातुर्होत्र, अग्निहोत्र से लेकर सोम याग तक के कर्मों का प्रचार किया और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों के यज्ञ कराते हुए वे बड़े आनंद से रहने लगे। द्विजातियों में उनका विशेष सम्मान था। यज्ञ कराना और वेदों की शिक्षा देना ही उनकी जीविका थी और इन्हीं कर्मों के कारण उन्होंने संसार में बड़ी ख्याति प्राप्त की थी। शिष्यों के चले जाने पर व्यास जी के साथ उनके पुत्र शुकदेव के सिवा कोई नहीं रह गया था। वे चुपचाप किसी सोच विचार में पड़े एकांत में बैठे थे। उसी समय महातपस्वी नारद जी उस आश्रम पर आकर व्यास जी से मिले और मीठी वाणी में बोले, ब्रह्मऋषि, आज इस आश्रम पर वेद मंत्रों का स्वर क्यों नहीं सुनाई देता? आप अकेले चुपचाप किस विचार में पड़े हैं? क्यों चिंतित से होकर बैठे हैं? वेद ध्वनि ना होने के कारण अब इस पर्वत की पहले जैसी शोभा नहीं रही। देव ऋषियों से सेवित होने पर भी ये शैल ब्रह्म घोष के बिना भीलों के घर की तरह श्रीहीन जान पड़ता है। यहाँ के ऋषि, देवता और महाबली गंधर्व भी वेद ध्वनि से वियुक्त होकर अब पहले की भांति शोभायमान नहीं दिखाई देते। नारद जी की बात सुनकर व्यास जी बोले, देव ऋषि, आपने जो कुछ कहा वह मेरे मन के अनुकूल ही है। आप ही ऐसी बात कह सकते हैं। आप सर्वज्ञ, सब कुछ देखने वाले और सर्वत्र की बातें जानने के लिए उत्कंठित रहने वाले हैं। तीनों लोकों में जो बात होती है वह सब आपको मालूम रहती है। इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? इस समय मेरा जो कर्तव्य हो उसे भी बतलाइए, क्योंकि अपने प्यारे शिष्यों से बिछोह होने के कारण आज मेरा मन विशेष प्रसन्न नहीं है। नारद जी ने कहा, व्यास जी, वेद पढ़कर उसका अभ्यास, आवृत्ति ना करना वेदाध्ययन का मल दोष है। व्रत का पालन ना करना ब्राह्मण का मल है। वाहिक देश के लोग पृथ्वी के मल हैं और नए नए दृश्य देखने या नई नई बातें जानने की उत्कंठा रखना स्त्री के लिए दोष की बात है। अतः आप अपने बुद्धिमान पुत्र के साथ सदा वेदों का स्वाध्याय करते रहें। भीष्म जी कहते हैं, नारद जी की बात सुनकर परम धर्मात्मा व्यास जी ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और अपने पुत्र शुकदेव के साथ त्रिभुवन को गुंजायमान करते हुए से ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इतने ही में समुद्री हवा से प्रेरित होकर बड़े जोर की आंधी उठी। तब व्यास जी ने अनध्याय काल बताकर अपने पुत्र को उस समय वेद पढ़ने से रोक दिया। उनके मना करने पर शुकदेव जी के मन में इसका कारण जानने के लिए प्रबल उत्कंठा हुई। ये देखकर व्यास जी ने कहा, बेटा, जब बाहर की हवा प्रचंड वेग से चल रही हो उस समय वेद मंत्रों का ठीक ठीक सस्वर उच्चारण नहीं हो पाता। उस दशा में जगत को उस वायु से महान भय की प्राप्ति होती है। इसीलिए ब्रह्मवेता लोग आंधी के समय वेदाध्ययन नहीं करते। ये कहकर जब वायु शांत हो गई तो व्यास जी पुत्र को अध्ययन के लिए आज्ञा देकर आकाश गंगा के तट पर चले गए। अध्याय 636। शुकदेव जी को नारद जी का उपदेश। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, व्यास जी के चले जाने के बाद उस आश्रम पर एकांत स्थान में बैठकर स्वाध्याय में लगे हुए शुकदेव जी के पास देव ऋषि नारद जी पधारे। उन्हें उपस्थित देख शुक ने वेदोक्त विधि से अर्घ्य आदि निवेदन करके उनका पूजन किया। तब नारद जी ने प्रसन्न होकर पूछा, वत्स, मैं तुम्हारा कौन सा उत्तम एवं प्रिय कार्य करूं? ये सुनकर शुकदेव जी ने कहा, इस लोक में जो परम कल्याण का साधन हो उसी का उपदेश देने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, एक समय पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों ने तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रश्न किया। उसके उत्तर में भगवान सनत कुमार ने यह उपदेश दिया, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख और त्याग के समान कोई सुख नहीं है।
पाप कर्मों से दूर रहना, सदा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करना, साधु पुरुषों के से बर्ताव और सदाचार का पालन करना, ये सर्वोत्तम श्रेय कल्याण का साधन है। जहाँ सुख का नाम भी नहीं है, ऐसे इस मानव शरीर को पाकर जो विषयों में आसक्त होता है, वह मोह को प्राप्त होता है। विषयों का संयोग दुख रूप ही है, वह दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकता। विषयासक्त पुरुष की बुद्धि चंचल होती है, वह मोह जाल का विस्तार करती है और मोह जाल से बंधा हुआ पुरुष इस लोक तथा परलोक में भी दुख ही भोगता है। जिसे कल्याण प्राप्ति की इच्छा हो, उसे प्रत्येक उपाय से काम और क्रोध को दबाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दोष कल्याण का नाश करने के लिए उद्यत रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि तप को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मान अपमान से और अपने को प्रमाद से बचावे। क्रूर स्वभाव का परित्याग सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे बड़ा बल है। आत्मा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है और सत्य से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है, किंतु हितकारक बात कहना सत्य से भी बढ़कर है। जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो, उसी को मैं सत्य मानता हूँ। जो नए नए काम आरंभ करने का संकल्प छोड़ चुका है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता तथा जिसने सब कुछ त्याग दिया है, वही विद्वान है और वही पंडित है। जो अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा अनासक्त भाव से विषयों का अनुभव करता है, जिसका चित्त शांत, निर्विकार और एकाग्र है तथा जो आत्मीय कहलाने वाले देह और इंद्रियों के साथ रहकर भी उनसे एकाकार ना होकर विलग सा ही रहता है, वह मुक्त है और उसे बहुत शीघ्र परम कल्याण की प्राप्ति होती है। जिसकी किसी प्राणी की ओर दृष्टि नहीं जाती, जो किसी का स्पर्श तथा किसी से बातचीत नहीं करता, वह परम कल्याण को प्राप्त होता है। किसी की हिंसा ना करे, सबके साथ मित्रता का भाव रखे और यह मनुष्य जन्म पाकर किसी के साथ वैर ना करे। जो आत्म तत्व का ज्ञाता तथा मन को वश में रखने वाला है, उसे चाहिए कि किसी वस्तु का संग्रह ना करे, संतोष रखे और कामना तथा चंचलता का त्याग कर दे। इससे परम कल्याण की सिद्धि होगी। तात शुकदेव, तुम संग्रह का त्याग करके जितेंद्रिय हो जाओ तथा उस पद को प्राप्त करो जो इहलोक और परलोक में भी निर्भय तथा सर्वथा शोक रहित हो। जिन्होंने भोगों का परित्याग कर दिया है, वे कभी शोक में नहीं पड़ते। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भोगा शक्ति का त्याग करना चाहिए। सौम्य, जो भोगा शक्ति का त्याग कर देता है, वह दुख और संताप से छूट जाता है। जो अजित परमात्मा को जीतने की इच्छा रखता हो, उसे तपस्वी, जितेंद्रिय, मननशील, संयतचित और विषयों में अनासक्त रहना चाहिए। जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयों में आसक्त ना होकर सदा एकांतवास करता है, वह बहुत शीघ्र सर्वोत्तम सुख मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो मुनि मैथुन में सुख मानने वाले प्राणियों के बीच में रहकर भी अकेले रहने में ही आनंद मानता है, उसे ज्ञानानंद से तृप्त समझना चाहिए। जो ज्ञानानंद से तृप्त होता है, वह कभी शोक में नहीं पड़ता। जीव सदा कर्मों के अधीन रहता है। वह शुभ कर्मों के अनुष्ठान से देवता होता है। शुभ अशुभ दोनों के आचरण से मनुष्य योनि में जन्म पाता है और केवल अशुभ कर्मों से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म ग्रहण करता है। उन योनियों में जीव को सदा जरा, मृत्यु तथा नाना प्रकार के दुखों का शिकार होना पड़ता है। इस प्रकार संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी संताप की आग में पकाया जाता है। इस बात की ओर तुम क्यों नहीं ध्यान देते? यहाँ विभिन्न वस्तुओं के संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संग्रह से महान दोष प्रकट होता है। रेशम का कीड़ा अपने संग्रह के कारण ही बंधन में पड़ता है। स्त्री, पुत्र और कुटुंब में आसक्त रहने वाले जीव उसी प्रकार कष्ट पाते हैं, जैसे जंगल के बूढ़े हाथी तालाब के दलदल में फंसकर दुख उठाते हैं। जिस प्रकार महान जाल में फंसकर पानी के बाहर आए हुए मत्स्य तड़पते हैं, उसी प्रकार स्नेह जाल में फंसकर अत्यंत कष्ट उठाते हुए इन प्राणियों की ओर दृष्टि डालो। संसार में कुटुंब, स्त्री, पुत्र, शरीर और संग्रह सब कुछ पराया है, सब नाशवान है। इसमें अपना क्या है?
सिर्फ पाप और पुण्य, जहाँ ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं, राह खर्च नहीं तथा अपने देश का कोई साथी नहीं है, जो अंधकार से व्याप्त और दुर्गम है, उस मार्ग पर तुम अकेले कैसे चल सकोगे? जब तुम परलोक की राह लोगे, उस समय कोई तुम्हारे पीछे नहीं जाएगा, केवल तुम्हारा किया हुआ पुण्य या पाप ही वहां तक साथ देगा। अर्थ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही विद्या, कर्म, पवित्रता और अत्यंत विस्तृत ज्ञान का सहारा लिया जाता है। जब अर्थ की सिद्धि, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। गांव में रहने वाले मनुष्य की विषयों के प्रति जो आसक्ति होती है, वह उसे बांधने वाली रस्सी के समान है। पुण्यात्मा पुरुष उस रस्सी को काटकर आगे परमार्थ के पथ पर बढ़ जाते हैं, किंतु जो पापी हैं, वे उसे नहीं काट पाते। ये संसार एक नदी के समान है, रूप इसका किनारा, मन स्रोत, स्पर्श द्वीप और रस ही प्रवाह है। गंध उस नदी की कीचड़, शब्द जल और स्वर्ग रूपी दुर्गम घाट है। शरीर रूपी नौका की सहायता से उसे पार किया जा सकता है। क्षमा इसको खींचने वाली लगी और धर्म इसको स्थिर करने वाली रस्सी लंगर है। यदि त्याग रूपी पवन का सहारा मिले तो इस नदी को शीघ्र पार किया जा सकता है। यह देह पंचभूतों का घर है, इसमें हड्डियों के खंभे लगे हैं। ये नस नाड़ियों से बंधा हुआ, रक्त मांस से लिपा हुआ और चमड़े से मड़ा हुआ है। इसमें मल मूत्र भरा है, जिसके कारण दुर्गंध आती रहती है। ये जरा और शोक से व्याप्त, रोगों का आश्रय, आतुर, रजोगुण रूपी धूल से ढका हुआ और अनित्य है। अतः तुम्हें इसकी आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। ये संपूर्ण चराचर जगत पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उनसे भिन्न नहीं है। पंच महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, बुद्धि और सत्वादिक गुण, इन 17 तत्वों के समुदाय को अव्यक्त कहते हैं। इनके साथ ही रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द तथा बुद्धि और अहंकार के आश्रयभूत संपूर्ण विषयों को मिलाने से जो 24 तत्वों का समूह होता है, उसे व्यक्ताव्यक्त समुदाय कहते हैं। जो इन सब तत्वों से युक्त है, उसका नाम पुरुष है। जो पुरुष धर्म, अर्थ, काम, सुख दुख और जीवन मरण के तत्व को ठीक ठीक समझता है, वही उत्पत्ति और प्रलय के तत्व को भी यथार्थ रूप से जानता है। ज्ञान के संबंध में जितनी बातें हैं, उन्हें परंपरा से जानना चाहिए। जो पदार्थ इंद्रियों द्वारा जाने जाते हैं, वे व्यक्त कहलाते हैं, और जो इंद्रियों के अगोचर होने के कारण अनुमान से जानने में आते हैं, उनको अव्यक्त कहते हैं। जिनकी इंद्रियां अपने वश में हैं, वे उसी प्रकार संतुष्ट रहते हैं जैसे वर्षा की धारा से प्यासे हुए जीव। ज्ञानी पुरुष लोक में अपने को और अपने में लोक को विस्तृत देखते हैं। उन्हें भूत और भविष्य का भी ज्ञान होता है तथा उनकी वह ज्ञान शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। उसी के प्रभाव से वे सब अवस्थाओं में संपूर्ण भूतों का दर्शन करते हैं। जो ज्ञान के बल से मोह जनित नाना प्रकार के कलेशों के पार हो गया है, वह संपूर्ण प्राणियों के सहवास में आकर भी कभी अशुभ कर्मों से लिप्त नहीं होता, किंतु अज्ञानी मनुष्य मथानी की भांति कर्मों से बंधता और मथित होता रहता है। वह प्रारब्ध कर्म के उदय होने पर नाना प्रकार के कष्ट भोगता हुआ संसार में चक्र की भांति घूमता रहता है। इसलिए तुम कर्मों से निवृत्त, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त, सर्वज्ञ, सर्वविजयी, सिद्ध और भाव अभाव से रहित हो जाओ। बहुत से ज्ञानी पुरुष संयम और तपस्या के बल से नवीन बंधनों का उच्छेद करके अनंत सुख देने वाली अबाध सिद्धि मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं। अध्याय 637। नारद जी का शुकदेव को उपदेश और शुकदेव का सूर्यलोक में जाने का निश्चय। नारद जी कहते हैं, शुकदेव, शास्त्र शोक को दूर करने वाला है। वह शांतिमय और कल्याण कारक है। जो अपने शोक का नाश करने के लिए शास्त्र का श्रवण करता है, वह उत्तम बुद्धि पाकर सुखी होता है। शोक के हजारों और भय के सैकड़ों स्थान हैं। वे प्रतिदिन मूढ़ पुरुषों पर ही अपना प्रभाव डालते हैं। बुद्धिमान मनुष्यों पर उनका जोर नहीं चलता। इसलिए तुम्हारे अनिष्ट का नाश करने के लिए मैं कुछ उपदेश करता हूँ, सुनो। यदि
बुद्धि अपने वश में रहे तो शोक सदा के लिए दूर हो जाता है। बुद्धिहीन मनुष्य ही अप्रिय वस्तु की प्राप्ति और प्रिय वस्तु का वियोग होने पर मन ही मन दुखी होते हैं। जो वस्तु भूतकाल के गर्भ में छिप गई, नष्ट हो गई, उसके गुणों का स्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आदर पूर्वक उसके गुणों का चिंतन करता है, उसकी आसक्ति नहीं छूटती। जहाँ चित्त की आसक्ति बढ़ने लगे, उस वस्तु को अनिष्टकारी समझकर उसमें दोष दृष्टि कर लेनी चाहिए। ऐसा करने पर उससे शीघ्र ही वैराग्य हो जाता है। जो बीती बात के लिए शोक करता है, उसे अर्थ, धर्म और यश की प्राप्ति नहीं होती। वह उसके अभाव का दुख मात्र उठाता है, उससे अभाव दूर नहीं होता। सभी प्राणियों को उत्तम पदार्थों से संयोग और वियोग प्राप्त होते रहते हैं। किसी एक पर ही ये शोक का अवसर नहीं आता। जो मनुष्य भूतकाल में मरे हुए किसी व्यक्ति अथवा नष्ट हुई वस्तु के लिए निरंतर शोक करता रहता है, वह एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। इस प्रकार उसे दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं। जो अपनी बुद्धि से विचार कर संसार में सदा होने वाले जन्म मरण के प्रवाह पर दृष्टि रखते हैं, वे कभी उसके लिए आंसू नहीं बहाते। जो सबको सम्यक दृष्टि से देखता है, उस ज्ञानी को कभी अश्रुपात होता ही नहीं। यदि कोई शारीरिक या मानसिक दुख उपस्थित हो जाए और उसे दूर करने में कोई उपाय काम ना दे सके, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। दुख दूर करने की सबसे अच्छी दवा यही है कि उसके लिए चिंता ना की जाए। चिंता करने से वह घटता नहीं, बल्कि और बढ़ता जाता है। इसलिए मानसिक दुख को बुद्धि से और शारीरिक कष्ट को औषध सेवन के द्वारा नष्ट करना चाहिए। शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से ही ऐसा होना संभव है। दुख पड़ने पर बालकों की तरह रोना उचित नहीं। रूप, यौवन, जीवन, धन संग्रह, आरोग्य और प्रिय जनों का सहवास, ये सब अनित्य हैं। विद्वान पुरुष को इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। सारे देश पर आए हुए संकट के लिए किसी एक व्यक्ति को शोक करना उचित नहीं है। यदि उस संकट को टालने का कोई उपाय दिखलाई दे, तो शोक छोड़कर उसे ही करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक होता है, किंतु जो सुख और दुख दोनों की ही चिंता छोड़ देता है, वह अक्षय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। धन के उपार्जन में बड़ा कष्ट होता है, उसकी रक्षा में भी सुख नहीं है तथा उसे खर्च करने में भी क्लेश ही होता है। अतः धन को प्रत्येक अवस्था में दुखदायक समझकर उसके नष्ट होने पर चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य धन का संग्रह करते करते पहले की अपेक्षा ऊंची स्थिति को प्राप्त होकर भी कभी तृप्त नहीं होते। वे और अधिक की आशा लिए हुए ही मर जाते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष सदा संतुष्ट रहते हैं। संग्रह का अंत है विनाश, ऊंचे चढ़ने का अंत है नीचे गिरना, संयोग का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मरण। तृष्णा का कभी अंत नहीं होता। संतोष ही परम सुख है। अतः विवेकी पुरुष संतोष को ही परम धन मानते हैं। आयु लगातार बीत रही है, वह क्षण भर भी विश्राम नहीं लेती। जब अपना शरीर ही अनित्य है, तो दूसरी किस वस्तु को नित्य समझा जाए। जो मनुष्य सब प्राणियों के भीतर मन से परे परमात्मा का चिंतन करते हैं, वे अपनी संसार यात्रा समाप्त करके परम पद का साक्षात्कार करते हुए शोक के पार हो जाते हैं। जैसे जंगल में नई नई घास की खोज में चरते हुए पशु को सहसा व्याघ्र आकर दबोच लेता है, उसी प्रकार कामनाओं की खोज में लगे हुए अतृप्त मनुष्य को मौत उठा ले जाती है। इसलिए सबको दुख से छूटने का उपाय सोचना चाहिए। जो शोक छोड़कर कार्य आरंभ करता है और किसी व्यसन में आसक्त नहीं होता, उसकी मुक्ति हो जाती है। धनी हो या निर्धन, सबको उपभोग काल में ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि विषयों में किंचित सुख का अनुभव होता है। उसके बाद उनमें कुछ भी नहीं रहता। प्राणियों को एक दूसरे से संयोग होने के पहले कोई दुख नहीं रहता। जब संयोग के बाद वियोग होता है, तभी सबको दुख हुआ करता है। इसलिए विवेकी पुरुष को अपने स्वरूप में स्थित होकर कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। धैर्य के द्वारा शीशन और उदर की, नेत्र के द्वारा हाथ और पैर की, मन के द्वारा आंख और कान की तथा सद्विद्या के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करनी चाहिए।
जो पूजनीय तथा अन्य मनुष्यों में आसक्ति को हटाकर शांत भाव से विचरण करता है तथा जो अध्यात्म विद्या में प्राण, निष्काम और लोभहीन रहकर एकाकी विचरता रहता है, वही सुखी और विद्वान है। जब मनुष्य सुख को दुख और दुख को सुख समझने लगता है, उस अवस्था में बुद्धि, नीति अथवा पुरुषार्थ से भी उसकी रक्षा नहीं होती। अतः मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि यत्न करने वाला पुरुष कभी दुख में नहीं पड़ता। आत्मा सबसे बढ़कर प्रिय है, उसे जरा, मृत्यु और रोग से बचाना चाहिए। शारीरिक और मानसिक रोग सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले वीर पुरुष के छोड़े हुए तीखे बाणों की तरह शरीर को पीड़ित करते हैं। तृष्णा से व्यथित, दुखी एवं विवश होकर भी जीने की इच्छा रखने वाले मनुष्य का शरीर विनाश की ओर ही खींचता चला जाता है। जैसे नदियों का प्रवाह आगे की ओर ही बढ़ता जाता है, पीछे की ओर नहीं लौटता, उसी प्रकार रात और दिन भी मनुष्यों की आयु का अपहरण करते हुए बीतते चले जा रहे हैं। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों का ये परिवर्तन देहधारी जीवों को जरा जीर्ण कर रहा है। वह एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेता। सूर्य स्वयं अजर है, किंतु प्रतिदिन उदय और अस्त होकर प्राणियों के सुख और दुख का नाश करते रहते हैं। ये रात्रियां कितनी ही अपूर्व तथा असंभावित प्रिय अप्रिय घटनाएं लिए आती और चली जाती हैं। यदि जीव के किए हुए कर्मों का फल प्राधीन ना होता तो वह जो चाहता उसकी वही कामना पूरी हो जाती। बड़े बड़े संयमी, चतुर और बुद्धिमान मनुष्य भी अपने कर्मों के फल से वंचित होते देखे जाते हैं तथा गुणहीन, मूर्ख और नीच पुरुष भी किसी के आशीर्वाद के बिना ही समस्त कामनाओं से संपन्न दिखाई देते हैं। कोई कोई मनुष्य तो सदा प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता और संसार को धोखा दिया करता है, फिर भी वह सुख ही भोगता है। कितने ही ऐसे हैं जो कोई काम न करके चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर भी उनके पास लक्ष्मी अपने आप पहुंच जाती है, और कुछ लोग काम करके भी मनचाही वस्तु नहीं पाते। ये सब पुरुष के प्रारब्ध का दोष है। देखो, वीर्य अन्यत्र पैदा होता है और अन्यत्र जाकर संतान उत्पन्न करता है। कभी तो वह योनि में पहुंचकर गर्भ धारण कराने में समर्थ होता है और कभी नहीं होता। कभी कभी आम की बौर के समान व्यर्थ ही झड़ जाता है। कितने ही लोग पुत्र पौत्र की इच्छा रखकर उसकी सिद्धि के लिए यत्न करते रहते हैं, तो भी उनके संतान नहीं होती, और बहुत से मनुष्य संतान को क्रोध में भरे हुए सांप समझकर सदा उससे डरते रहते हैं, तो भी उनके यहाँ दीर्घजीवी पुत्र उत्पन्न हो जाता है। कितने ही गर्भ ऐसे हैं जो पुत्राभिलाषी दीन स्त्री पुरुषों द्वारा देवताओं की पूजा और तपस्या करके 10 महीने तक सुरक्षित रहने के बाद भी पैदा होने पर कुलांगार निकल आते हैं, तथा बहुत से ऐसे हैं जो आमोद प्रमोद में ही जन्म धारण करके पिता के संचित किए हुए अपार धन धान्य और विपुल भोगों के अधिकारी होते हैं। कुछ गर्भ माता के पेट से गिर जाते हैं, कुछ जन्म लेते हैं और कितने ही जन्म लेकर भी मर जाते हैं। जैसे व्याध छोटे मृगों को कष्ट पहुंचाते हैं, उसी प्रकार जब मनुष्यों को नाना प्रकार के रोग पीड़ित करते हैं तो उन्हें उठने बैठने की भी शक्ति नहीं रह जाती। व्याधि के सताए हुए मनुष्य वैद्यों को बहुत सा धन देते हैं, और वैद्य लोग रोग दूर करने की बहुत चेष्टा करते हैं, तो भी वे उनकी पीड़ा नहीं खींच पाते। बहुत सी औषधियों का संग्रह करने वाले चतुर चालाक वैद्य भी व्याधों के मारे हुए मृगों की भांति रोगों के शिकार हो जाते हैं। वे तरह तरह के काढ़े और घृत पीते रहते हैं, तो भी जैसे हाथी किसी पेड़ को झुका देता है, वैसे ही वृद्धावस्था उनकी कमर टेढ़ी कर देती है। इस पृथ्वी पर मृग, पक्षी, शिकारी जंतु और दरिद्र मनुष्यों को जब रोग सताता है तो कौन उनकी चिकित्सा करने जाते हैं? प्रायः उन्हें रोग होता ही नहीं, किंतु बड़े बड़े पशु जैसे छोटे पशुओं पर आक्रमण करके उन्हें दबा देते हैं, उसी प्रकार प्रचंड तेज वाले दुर्धर्ष राजाओं को भी बहुत से रोग घेरे रहते हैं। इस प्रकार सब लोग भवसागर के प्रबल प्रवाह में बहते हुए मोह शोक में डूब रहे हैं। देहधारी मनुष्य धन, राज्य तथा कठोर तपस्या के प्रभाव से प्रकृति का उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि प्रयत्न का फल अपने हाथ में होता तो कोई भी मनुष्य न बूढ़ा होता न मरता।
सबकी सब कामनाएं पूरी हो जाती और किसी को अप्रिय नहीं देखना पड़ता। सब लोग संसार में सर्वोपरि होना चाहते हैं और इसके लिए यथाशक्ति यत्न भी करते हैं, किंतु उसमें सफलता नहीं प्राप्त होती। प्रमाद रहित शूरवीर एवं पराक्रमी पुरुष भी ऐश्वर्य तथा मदिरा के मद से उन्मत्त मनुष्यों की सेवा करते हैं। कितने ही लोगों के क्लेश ध्यान दिए बिना ही निवृत्त हो जाते हैं तथा दूसरों को अपना ही धन समय पर नहीं मिलता। कर्मों के फल में बड़ी भारी विषमता देखने में आती है। कुछ लोग पालकी ढोते हैं और दूसरे लोग उसी पालकी में बैठकर चलते हैं। कितने ही मनुष्य स्त्री के मर जाने पर एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं और बहुतों के पास अनेकों स्त्रियां रहती हैं। सभी प्राणी सुख दुख आदि द्वंद्वों में रम रहे हैं। मनुष्य उनमें से एक एक का अनुभव करते हैं, अर्थात किसी को सुख का अनुभव होता है और किसी को दुख का। तुम इस बात को देखो, किंतु मोह में ना पड़ो। ऋषि श्रेष्ठ, यह मैंने तुमसे गूढ़ बात बतलाई है। नारद जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान और धीर चित्त सुखदेव जी ने मन ही मन बहुत विचार किया, किंतु सहसा वे किसी निश्चय पर ना पहुंच सके। थोड़ी देर बाद उन्हें अपने धर्म की कल्याणमयी गति का निश्चय हो गया। फिर वे सोचने लगे, मैं सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त होकर किस प्रकार उस उत्तम गति को प्राप्त करूं, जहां से फिर इस संसार सागर में ना लौटना पड़े, जहां जाने पर जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती। मैं उसी परम भाव को प्राप्त करना चाहता हूँ। सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग करके मैंने मन के द्वारा उत्तम गति पाने का निश्चय किया है। अब मैं वहीं जाऊंगा जहाँ मेरे आत्मा को शांति मिलेगी तथा जहाँ मैं अक्षय, अविकारी और सनातन रूप से स्थित रहूंगा। किंतु वह परम गति योग का सेवन किए बिना नहीं प्राप्त हो सकती। कर्म के द्वारा देह बंधन से छुटकारा मिलना असंभव है। इसलिए अब मैं योग का आश्रय लेकर इस देह गेह का परित्याग कर दूंगा और वायु रूप से तेजोमय आदित्य मंडल में प्रवेश कर जाऊंगा। देवता लोग चंद्रमा का अमृत पीकर जिस प्रकार उसे क्षीण कर देते हैं, उस प्रकार सूर्य देव का क्षय नहीं होता। धूम मार्ग से चंद्र मंडल में गया हुआ जीव कर्म भोग समाप्त होने पर कंपायमान होकर फिर इस पृथ्वी पर गिर पड़ता है। इसी प्रकार नूतन कर्म फल भोगने के लिए वह पुनः चंद्रलोक में जाता है। सारांश यह कि चंद्रलोक में जाने वाले को आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता। इसके सिवा चंद्रमा सदा घटता बढ़ता रहता है, उसकी ह्रास वृद्धि का सिलसिला कभी नहीं टूटता। अतः इन सब बातों का विचार करके मुझे चंद्रलोक में जाने की इच्छा नहीं होती, परंतु सूर्यदेव अपनी प्रचंड किरणों से समस्त जगत को संताप देते हैं। वे सबके तेज को स्वयं ग्रहण करते हैं, उनके तेज का कभी ह्रास नहीं होता, इसलिए उनका मंडल सदा अक्षय बना रहता है। अतः उदीप्त तेज वाले आदित्य मंडल में जाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। वहाँ मैं निर्भीक होकर रहूंगा, कोई मेरा पराभव नहीं कर सकेगा। इस शरीर को सूर्य लोक में डालकर मैं ऋषियों के साथ सूर्य देव के अत्यंत दुस्सह तेज में प्रवेश कर जाऊंगा। इसके लिए मैं नग, नाग, पर्वत, पृथ्वी, दिशा, आकाश, देव, दानव, गंधर्व, पिशाच, सर्प और राक्षसों से पूछकर उनकी आज्ञा लेना चाहता हूँ। आज मैं जगत के संपूर्ण भूतों में प्रवेश करूंगा। समस्त देवता और ऋषि मेरी योग शक्ति का प्रभाव देखें। ऐसा निश्चय करके सुखदेव जी ने विश्व विख्यात देव ऋषि नारद जी से आज्ञा मांगी। जब उनकी अनुमति मिल गई तो वे अपने पिता महामुनि श्री कृष्ण द्वैपायन के पास आए और उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात उनसे सूर्य लोक को जाने के लिए आज्ञा मांगी और मोक्ष का विचार करते हुए वे पिता को वहीं छोड़ सिद्ध गणों से सेवित कैलाश के शिखर पर चले गए। अध्याय 638 सुखदेव की ऊर्ध्व गति का वर्णन तथा व्यास को महादेव जी का आश्वासन देना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, व्यास पुत्र सुखदेव जी कैलाश शिखर पर पहुंचकर एकांत में समतल भूमि पर बैठ गए और शास्त्रोक्त विधि से संपूर्ण शरीर में आत्मा की धारणा करने लगे। थोड़ी ही देर में जब सूर्योदय हुआ तो वे हाथ पैर समेटकर विनीत भाव से पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे और योग में प्रवृत्त हो गए। वहाँ पक्षी नहीं थे और किसी का कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता था। उस समय वे सब प्रकार के संगों से रहित आत्मा का साक्षात करके खूब हंसे।
फिर मोक्ष मार्ग की उपलब्धि के लिए योग का आश्रय ले महान योगेश्वर होकर उन्होंने आकाश में उड़ने का विचार किया। तदनंतर देव ऋषि नारद के पास जाकर उनकी प्रदक्षिणा की और उनसे अपने योग के संबंध में इस प्रकार निवेदन किया। तपोधन, अब मुझे मोक्ष मार्ग का दर्शन हो गया, आपका कल्याण हो। अब मैं वहां जाने को तैयार हूँ। आपकी कृपा से अभिष्ट गति प्राप्त करूंगा। नारद जी की आज्ञा पाकर व्यास नंदन सुखदेव जी उन्हें प्रणाम करके पुनः योग में स्थित हुए और कैलाश शिखर से उछलकर आकाश में जा पहुँचे। फिर वायु का रूप धारण कर अंतरिक्ष में विचरने लगे। उस समय सुखदेव जी का तेज सूर्य और अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहा था। वे निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा संपूर्ण त्रिलोकी को आत्मभाव से देखते हुए बहुत दूर तक आगे बढ़ गए। उन्हें निर्भय होकर शांत और एकाग्र चित्त से ऊपर जाते देख संपूर्ण चराचर प्राणियों ने अपनी शक्ति और रीति के अनुसार उनका पूजन किया। देवताओं ने उन पर दिव्य फूलों की वर्षा की। तीनों लोकों में प्रसिद्ध परम धर्मात्मा सुखदेव जी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य को देखते हुए मौन भाव से आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर में वे मल्ले पर्वत पर जा पहुंचे, जहां उर्वशी और पूर्वचिति ये दो अप्सराएं सदा निवास करती हैं। ब्रह्म ऋषि व्यास जी के पुत्र सुखदेव को इस प्रकार जाते देख उन दोनों अप्सराओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे आपस में कहने लगी, अहो, इस वेदाभ्यासी ब्राह्मण की बुद्धि में कितनी अद्भुत एकाग्रता है, जो थोड़े ही समय में पिता की सेवा से उत्तम बुद्धि प्राप्त कर चंद्रमा के समान आकाश में विचर रहा है। ये बड़ा ही तपस्वी और पितृ भक्त था। इसके पिता भी इसको बहुत प्यार करते थे, फिर भी उन्होंने इसे जाने की आज्ञा कैसे दे दी। उर्वशी की बात सुनकर सुखदेव जी ने अंतरिक्ष, पृथ्वी, पर्वत, वन, सरोवर तथा सरिताओं पर दृष्टि डाली। उस समय इन सब की अधिष्ठात्री देवियों ने हाथ जोड़कर बड़े आदर के साथ उनकी ओर देखा। तब सुखदेव जी ने उन सब से कहा, देवियों, यदि मेरे पिताजी मेरा नाम लेकर पुकारते हुए इधर आ निकले तो आप लोग सावधानी के साथ उत्तर देना। मुझ पर आप लोगों का स्नेह है, इसलिए मेरी इतनी सी बात मान लेना। उनका कथन सुनकर समुद्र, नदी, पर्वत और वन सहित संपूर्ण दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियों ने सब ओर से उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप जो आज्ञा देते हैं वैसा ही होगा। ये कहकर महातपस्वी सुखदेव जी सिद्धि पाने के उद्देश्य से आगे बढ़ गए। उन्होंने 4 प्रकार के दोषों का, 8 प्रकार के तमोगुण का तथा 5 प्रकार के रजोगुण का परित्याग करके सत्व गुण को भी त्याग दिया। ये एक अद्भुत बात हुई। तत्पश्चात वे नित्य, निर्गुण एवं लिंग रहित ब्रह्म पद में स्थित हो गए। उस समय उनका तेज धूमहीन अग्नि की भांति दीप्यमान हो रहा था। इंद्र ने सरस और सुगंधित जल की वर्षा की और दिव्य गंध फैलाती हुई परम पवित्र वायु चलने लगी। आगे बढ़ने पर श्री सुखदेव जी ने पर्वत के 2 दिव्य शिखर देखे, जिनमें एक हिमालय का और दूसरा मेरु पर्वत का था। हिमालय का शिखर रजतमय होने के कारण श्वेत दिखाई देता था और सुमेरु का स्वर्णमय श्रृंग पीले रंग का था। इन दोनों की लंबाई चौड़ाई 100 योजन की थी। उत्तर दिशा की ओर जाते समय ये दोनों शिखर जब सुखदेव जी की दृष्टि में पड़े तो वे निर्भीक होकर उनके ऊपर चढ़ गए। वह महान पर्वत उनकी गति को रोक ना सका, उसके 2 टुकड़े हो गए और सुखदेव जी आगे बढ़ गए। ये देख उस पर्वत पर रहने वाले संपूर्ण देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों ने बड़े जोर से हर्षनाद किया। उनकी हर्ष ध्वनि आकाश में चारों ओर गूंज उठी तथा वहां सब ओर सुखदेव जी के प्रति साधुवाद के शब्द सुनाई पड़ने लगे। उस समय देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और विद्याधरों ने उनका पूजन किया। उनके चढ़ाए हुए दिव्य पुरुषों की वर्षा से वहां का सारा आकाश छा गया। तदनंतर ऊर्ध्व लोक में जाते हुए सुखदेव जी ने आकाश गंगा का दर्शन किया। इस प्रकार उन्हें सिद्धि के लिए उत्क्रमण करते जान उनके पिता वेद व्यास जी भी स्नेहवश उत्तम गति का आश्रय ले उनके पीछे पीछे आने लगे। पलक मारते मारते वे उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ से पर्वत को गिराकर सुखदेव जी आगे बढ़े थे। वहाँ उन्होंने पर्वत के 2 टुकड़े देखे। उस समय वहाँ रहने वाले ऋषियों ने आकर व्यास जी से उनके पुत्र का वह अलौकिक कर्म कह सुनाया। तब व्यास जी ने सुखदेव का नाम लेकर बड़े जोर से क्रंदन किया। उनकी आवाज से तीनों लोग गूंज उठे।
पिता की पुकार सुनकर सबके आत्मरूप सुखदेव जी ने सर्वव्यापक स्वरूप से भोहा इस एकाक्षर शब्द का उच्चारण करके उत्तर दिया। उस समय समस्त चराचर जगत ने उस ध्वनि का उच्चारण किया। तभी से आज तक पर्वतों के शिखर पर अथवा गुफाओं के पास जब जब आवाज दी जाती है तब तब वहां से सुखदेव जी के शब्द में ही प्रतिध्वनि निकलती है। इस प्रकार अपना प्रभाव दिखाकर सुखदेव जी अंतर्धान हो गए और शब्द आदि गुणों का त्याग करके परम पद को प्राप्त हुए। अपने अमित तेजस्वी पुत्र की यह महिमा देखकर व्यास जी उसी का चिंतन करते हुए पर्वत के शिखर पर बैठ गए। इतने में देवता और गंधर्वों से घिरे हुए तथा महर्षियों से पूजित पिनाकधारी भगवान शंकर वहां आ पहुंचे और पुत्र शोक से संतप्त वेद व्यास जी को सांत्वना देते हुए कहने लगे, ब्रह्मऋषि, तुमने पहले अग्नि, भूमि, जल, वायु और आकाश के समान शक्तिशाली पुत्र होने का मुझसे वरदान मांगा था। अतः तुम्हारी तपस्या के प्रभाव तथा मेरी कृपा से तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त हुआ। वह ब्रह्म तेज से संपन्न और परम पवित्र था। इस समय उसने ऐसी उत्तम गति प्राप्त की है जो अजितेंद्रिय पुरुषों तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। फिर भी तुम उसके लिए क्यों शोक कर रहे हो? जब तक इस संसार में पर्वत और समुद्रों की सत्ता रहेगी तब तक तुम्हारी और तुम्हारे पुत्र की अक्षय कीर्ति यहाँ बनी रहेगी तथा मेरी कृपा से इस जगत में सर्वदा तुम्हें अपने पुत्र की छाया दिखाई देगी। भगवान शंकर के इस प्रकार आश्वासन देने पर मुनिवर व्यास जी सर्वत्र अपने पुत्र की छाया देखते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम पर लौट आए। युधिष्ठिर, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुखदेव जी के जन्म और परम पद प्राप्ति की कथा विस्तार से सुनाई है। सबसे पहले देवऋषि नारद जी ने मुझे ये वृतांत सुनाया था। महायोगी व्यास जी तो बातचीत के प्रसंग में पद पद पर इस कथा को दोहराया करते हैं। जो पुरुष मोक्ष धर्म से युक्त इस परम पवित्र इतिहास को धारण करेगा वह शांति प्राण होकर परम गति मोक्ष को प्राप्त होगा। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। पिनाकधारी भगवान शिव शंकर की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यासावतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। वेद व्यास नंदन भगवान सुखदेव की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।